हरिओम नमस्ते जी। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार है सभी का ब्रह्मचार्य के इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रथम व्याख्यान है ये। व्याख्यान का अर्थ यदि हम देखें तो क्या होता है, जैसे इंग्लिश में हम लेक्चर बोल देते हैं तो उसी प्रकार से व्याख्यान हिंदी में कहा जाता है। हम आपको कुछ बताने वाले हैं, आप सुनिए अच्छी तरीके से, धैर्य पूर्वक बैठकर सुनिए। आप जिस कारण से ब्रह्मचार्य के कोर्स में जुड़े हैं ना, इससे पता चलता है कि आपके जीवन में हस्त मैथुन आदि की या वीर्य नाश की कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसीलिए तो आप हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि धैर्य नहीं है शरीर में। हर एक चीज जल्द से जल्द करनी है। कोई अच्छी वीडियो भी देख रहे तब भी डबल स्पीड पे, ट्रिपल स्पीड पे उसको देखना चाह रहे हैं। तो जब ये धैर्य नहीं रहता है मन में, तो मन छोटी छोटी बातों से अति आकर्षित होके वीर्य नाश करता है या अन्य प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इसे ध्यान से सुनिए और धैर्य से सुनिएगा। पूरी बात सुनिए, ऐसा ना हो कि कुछ मेन पॉइंट्स बीच में से रह जाए, फिर आप कहें हमें तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। फायदा होता है 100%, हमें हुआ है, इसीलिए मैं ये आपके लिए लेके आया हूं आगे। ठीक है, तो चलिए व्याख्यान को पहले शुरू करते हैं। परिचय का ये व्याख्यान है हमारा, एक बार इसे देख लेते हैं। ब्रह्मचार्य का सही अर्थ पहले समझिए। ब्रह्मचार्य क्या होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं ब्रह्मचार्य क्या है तो आप पालन किसका करने निकल रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन क्यों करना आवश्यक है, क्यों नहीं हो पाता है ब्रह्मचार्य सफल, ब्रह्मचार्य के फायदों का प्रमाण क्या है, ब्रह्मचार्य पर विज्ञान का क्या कथन है, युवाओं में दिनचर्याओं में कैसा पालन हो सकता है, यानी कि जो अभी युवा लोग हैं वह अपनी दिनचर्या में कैसे इसका पालन कर सकते हैं, सारी चीजें आपको समझाएंगे। बड़ी छोटी वीडियो रहेगी, कोई मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला। चलिए आगे लेके चलते हैं इसको। तो ब्रह्मचार्य का अर्थ समझिए। ब्रह्म किसे कहते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी यदि आप पहले समझ लें कि ब्रह्म कहते किसे हैं। ब्रह्म वह सत्ता है जो कण कण में व्याप्त है, आप में व्याप्त है, मुझ में व्याप्त है, किसी कुत्ते में, चिड़िया में, किसी चींटी में व्याप्त है। और इसी को हम कहते हैं चेतना। ठीक है, इसे हम चेतना कहते हैं। सभी में व्याप्त है ना, सभी सुख दुख भोग रहे हैं, सभी को दर्द होती है, उल्लास होता है। एक चींटी को भी कुछ यदि छोटा सा शक्कर का कोई दाना मिल जाए तो कितनी हर्षित है। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए। तो ब्रह्म का आचरण करना, जिस प्रकार ब्रह्म सभी में व्याप्त है उसी प्रकार हम भी सब में उस चेतना को देखें और वैसा ही आचरण करें जिससे हमारा भी कल्याण हो और बाकियों का भी कल्याण हो। इसी चीज को हम कहते हैं ब्रह्म आचर। ठीक है, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य यानी कि ब्रह्म का आचरण। तो ब्रह्म आचर, ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है? ब्रह्म का सा आचरण करना। ठीक है, तो अगी यदि आप अन्यों को देखेंगे उसी चेतना के रूप में, तभी आप अपना भी भौतिक और आप कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक उत्थान है वो कर पाएंगे। अब नहीं है तो यदि सामने वाला व्यक्ति मात्र आपकी किसी भौतिक जरूरत को ही पूरा करने का आपका साधन मात्र ही है, तो आप क्या कर लेंगे उसमें? मान लीजिए अपनी बहन है, उसको देख के ऐसी फीलिंग क्यों नहीं होती, या अपनी माता है उसको देखकर ऐसी फीलिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि आप जानते हो कि हम दोनों एक ही कॉमन जो है पिता से आए हैं, या हमारा एक ही कॉमन जो है वो डीएनए कह सकते हैं, या कुछ भी ब्लड ग्रुप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ा विज्ञान की भाषा में इस प्रकार कहेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम सब में अपना आचरण बनाएंगे तो हमें ये चीजें नहीं सताएंगी। तब हम किस चीज के, किस जीव को भोग की दृष्टि से देखेंगे? यदि हम ये सब जानेंगे कि एक ही सिंगुलैरिटी से ये सारा ब्रह्म जो ब्रह्मांड है ये व्याप्त होता है, इसी से मैटर और इसी से कॉन्शियसनेस निकलती है, तो अंततः हमारा पिता भी तो वो एक ही सिंगुलैरिटी हुआ, जिसे विज्ञान में सिंगुलैरिटी कहते हैं और वेदों में हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसी से सारा ब्रह्मांड व्याप्त होता है, उसी से प्रकट होता है, उसी से फैलता है, फिर पुनः जाकर उसी सिंगुलैरिटी में या उसी हिरण्यगर्भ में स्थापित हो जाता है। तो हमारे जो ऋषि आदि हुए हैं या हमारे जो अन्य साधु संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने गहन अध्ययन से ये सारी बातें निकाली है, ना कि वेले बैठकर कहीं पे कुछ भी बोल दिया है।
तो मैंने विज्ञान की भाषा से भी आपको समझाया है, एक ही चेतना हम सब में है और एक ही पदार्थ से हम बने हैं। कोई ऐसा नहीं कि मेरी हड्डियां किसी अलग कैल्शियम से बनी है और मेरे सामने वाली जिस स्त्री के प्रति मैं ऐसे भाव रखता हूं उसकी अलग बनी है। तो ओवरऑल जब हम तत्व की बात करते हैं तो हम सब एक ही तत्व हैं। अब भिन्नता आते ही ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। मैं अभी ज्यादा आपको अध्यात्म में नहीं समझाऊंगा, आगे चल के इस पर और बात करेंगे। तो ब्रह्म सा आचरण करना, सब में उस चेतना को व्याप्त देखना कि सबको दुख होता है, सबको सुख होता है, मेरे जैसे ही सभी प्राणी हैं। तो इसे ब्रह्म का आचरण कहते हैं, इसे हम कहते हैं समभाव। ठीक है, इसे हम कहते हैं समभाव। और समभाव वाले व्यक्ति को ही गीता में योगी का दर्जा दिया जाता है। और योगी जो है वह ही ब्रह्मचार्य का पालन कर पाता है, अन्यथा कोई भी नहीं कर पाता। चाहे आप अपनी कितनी भी कस्में खा लीजिए, मैं अपनी माता जी की कसम खाता हूं, पिता की खाता हूं, इस देवी देवता की कसम खाता हूं, आज के बाद मैं ये सब कार्य नहीं करूंगा, वीर्य नाश नहीं करूंगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं। नील बटे सन्नाटा पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, तो अच्छे से इसे समझ जाइएगा। ऐसे आपके माइंड से हर एक चीज क्लियर कर दूंगा कि दोबारा आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं क्या करूं। उल्टा आप लोगों को समझाएंगे जाकर के। चलिए आगे चलते हैं। अब ब्रह्मचार्य का पालन क्यों करना है? ब्रह्मचार्य का पालन इसलिए करना है ताकि हम अपना भौतिक यानी कि सांसारिक और आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक, देखिए जो छोटी मोटी गलती हो जाएगी लिखने में उसके ऊपर मत जाइए, आध्यात्मिक कल्याण कर सके। भौतिक कल्याण क्या होता है कि मैं कुछ अपना जो लक्ष्य है, हो सकता है आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, या अच्छा बिजनेस करना है, या कोई मेरे को आर्ट में आगे जाना है, उसमें मैं आगे बढ़ सकूं। और भौतिक जो आध्यात्मिक फिर इसके बाद जो आता है वो ये है कि मैं इससे भी तो आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ संसार के लिए मैं कुछ ऊंचा भी तो करना चाहता हूं। मेरे भीतर दया हो, क्षमा की भावना हो, प्रेम हो, सत्य की भावना हो मेरे भीतर। या राक्षस थोड़े बन जाना है कोई एक ही बात, कि ना भीतर दया है, ना क्षमा है, ना कोई भी अन्य प्रकार का सद्गुण है। तो सद्गुणों को हम यहां पर आध्यात्मिक कह रहे हैं। तो सद्गुण लिख देते हैं यहां। ठीक है, तो पहला लक्ष्य भौतिक है और दूसरा आध्यात्मिक है, जो कि सद्गुणों को हमारे भीतर हम धारण कर सकें। चलिए अब आगे चलते हैं और अगली हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको देखते हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन क्यों नहीं हो पाता या ये सफल क्यों नहीं हो पाता है। इसके 3 कारण है। आपने भी बड़ी बार कोशिश की होगी लेकिन ये हो नहीं पाता, क्योंकि हम ब्रह्मचार्य को या वीर्य रक्षा को, इस वीर्य रक्षा को कोई अलग से चीज मानते हैं। वीर्य रक्षा कोई अलग से चीज होती ही नहीं है। ये एक ब्रह्मचार्य का बड़ा एक, आप कह सकते हो कि भाग है। मान लीजिए 1/6, 1/6 का भाग है ये। मान लीजिए जैसे हमारे यहां पर 6 चीजें हैं, ये नीचे फर्श है, 4 दीवारें हैं, 5 चीजें, ऊपर छत होगी, तो छत मान लीजिए इसकी वीर्य रक्षा है। परंतु नीचे वाली दीवारें होंगी ही नहीं, तो छत क्या मैं कहां से उसको ऊपर उठा के रखूंगा? मैं डंडे से लेके थोड़ी खड़ा रहूंगा मैं। तो उसी प्रकार यदि आप बाकी 5 चीजों को हल कर लेते हैं, ठीक है, बाकी 5 चीजों को हल कर लेते हैं, तो आपको छत को पकड़ के खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको वीर्य रक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं हो जाने वाली चीज है। ठीक है, जैसे कि आप कहें कि भाई बहुत ही मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अब घुटनों को आप बैठ के मलते रहो, मलते रहो, मलते रहो, तो हो सकता है कि 2 4 5 मिनट के लिए कुछ आराम मिल भी जाए, पुनः वो हो जाएगा। अब उसकी 5 चीजें यदि आप बाकी जान जाओगे कि आपका सबसे पहले तो खराब शेड्यूल है उठने सोने का, दूसरा आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तीसरा विटामिन डी की, फास्फोरस की कमी है, और 5वां आपका यह है कि आपका सिगरेट या शराब आदि आपकी बहुत ज्यादा है। इन 5 चीजों को हल कर लिया ना, तो आपको घुटने को मलने की आवश्यकता, वो खुद ही ठीक हो जाने वाली चीज है। तो ये उम्मीद है आपने जाना होगा। तो जब हमें यही नहीं पता होता है कि अन्य 5 कार्य क्या है, तो वीर्य रक्षा नहीं हो पाती है। क्योंकि ये सबसे व्यर्थ बात है कि मैं वीर्य बचा लूंगा, नहीं बचा सकते।
ये सैद्धांतिक बात ही गलत है। चलिए उनकी बात कर लेते हैं जिन कारणों से ये सफल नहीं हो पाता। सर्वप्रथम इसमें जो बात आती है वो है लक्ष्यहीन जीवन। ठीक है, लक्ष्यहीन जीवन। एक सेकंड रुक जाइए, लक्ष्यहीन जीवन। देखिए लिखने में जो भी खराबी है, मैं बात बार बार बोल रहा हूं, उसको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, लक्ष्यहीन जीवन का मतलब क्या है? लाइफ में कोई गोल है ही नहीं तो और करोगे भी क्या इन सब चीजों के अलावा? यदि जीवन में कोई लक्ष्य होगा तब तो समझ भी आए कि भाई आप तो बिजी रहते हो। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें का ज्यादा समय ही नहीं मिलता। हो भी जाए, यदि वीर्यनाश हो भी जाए तो कभी बड़ा रेयर है वो। परंतु यदि जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो घर बैठे बैठे करोगे क्या? सर्वप्रथम इसका कारण है कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई गोल है ही नहीं। मन में चाहे आपने 100 बार सोचा हो कि मेरे को ये कर देना है, वो कर देना, मैं वो बन जाऊंगा, परंतु लक्ष्यहीन जीवन, लक्ष्यहीन जीवन इसका सबसे पहला कारण है। आलसी पड़े रहना, जहां पे हो क्या पता दिन वहीं से शुरू हुआ था, उसी बेड पर लेटे लेटे शाम भी होगी। ऐसे लक्ष्यहीन जीवन में, जिस जीवन का कोई गोल नहीं है, ना जीवन में कहीं आगे बढ़ना, कुछ नहीं हो सकता। इसका पहला कारण यह है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा फ्री टाइम आपके पास है, कोई लक्ष्य है ही नहीं। दूसरी बात है कुसंगति। कुसंगति क्या होती है? गलत लोगों की संगत में पड़ना। यदि मान लीजिए आप नहीं भी हैं वैसे, तब भी ऐसे लोग आपको प्राप्त हो जाएंगे जो आपको अश्लील दृश्य भेजेंगे, जो आपको अश्लीलता भेजेंगे। वो बोलेंगे ये ले देख भाई, ये कोई नया वीडियो मेरे पास आया है, या भिन्न प्रकार के, और आपको इन्हीं सब बातों के बीच में उलझाए रखेंगे कि एक स्त्री है, उसके बारे में ये और उसके बारे में वो। अब तीसरी जो बात आती है यहां पर, वो है असंतुलित जीवन। असंतुलित जीवन, जीवन में कोई संतुलन है ही नहीं। यदि खाने बैठेंगे तो खा ही जाएंगे सब कुछ, पीने बैठेंगे तो पी ही जाएंगे सब कुछ, लेटेंगे तो लेटे लेटे ही 10 घंटे बिता देंगे। और किसी भी काम में हो सकता है कि गेम खेल रहे हैं तो कोई कोई लिमिट तो रखी ही नहीं है, संतुलन है ही नहीं जीवन में। गेम खेलेंगे तो हो सकता है कि वो 5-5, 6-6 या 10-10 घंटे भी गेम खेलते रहे लगातार। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे 10-10 घंटे, इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल करते रहे। तो ये सब चीजें हैं, वैसे ये आपको पहले ही पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करवा रहा हूं। अब अगला जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो देखिए। ब्रह्मचार्य का फायदों का प्रमाण क्या है? ब्रह्मचार्य का फायदों का प्रमाण यह है कि जब आप इसमें गुजरते हो, एक बार वीर्य नाश करते हो, इसका एक बार वीर्य नाश होता है तो आपको खुशी नहीं मिलती है उससे। यह संभव ही नहीं है वीर्य नाश करके आपको खुशी मिले। मनुष्य भीतर ही भीतर घुटता रहता है और बस देखता है कि अगली सुबह कब होगी ताकि मैं फ्रेश होकर थोड़ा उठूं, फिर मेरा वो है, होता है कि नहीं होता है। अर्थात ये सर्वप्रथम हमारे मन एवं बुद्धि पर आघात करता है। मन बुद्धि पर आघात करने के कारण ये दोनों को ही कमजोर कर देता है, और कमजोर मन और बुद्धि किसी भी बड़े लक्ष्य को कभी जीवन में बना ही नहीं सकती। तब जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि अभी देख लिया कुछ अश्लील दृश्य, थोड़ी देर बाद हो सकता है रात को फिर देख लूंगा, और फिर मैं उसी दुख को लेकर के, उसी गंदगी को लेकर के अपने कपड़ों में सो जाऊंगा। यह बस आपका जीवन है। आप किन महान ऋषियों की संतानें हैं आपको नहीं पता है, कभी बताया नहीं गया। आप किनके वंशज हो आपको नहीं पता है। यदि पता होता तो इस प्रकार के गंभीर कार्य आप कभी नहीं करते, वो भी इतने धड़ल्ले से। कभी जीवन में जब मैं उपायों में आऊंगा तब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि यदि वो आपने कर लिया तो आपके आपके भीतर का जो शरीर है ना, अर्थात मन है ना, जो वो कांप जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी, आपका शरीर कांप जाएगा वो उपाय देखकर। एक बार उसको करके देखिएगा, आप अपने आप को देखेंगे मैं कितना निम्न व्यक्ति हूं, यदि वो कभी संभव हुआ। और उसके बाद आपको इस चीज से
बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही दूर हो जाता है अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से। तो उम्मीद है ये सब कुछ आपको पता चला होगा। तो जब बार बार ये कार्य करते हैं, कुछ देर की खुशी मिलती है, जो कि 10-15 सेकंड, 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा है, और उसके बाद मन जो है वो बिल्कुल, ठीक है, दुखी सा या बड़ा ही हारा हुआ सा महसूस करता है, और मन बुद्धि इसी प्रकार से हो जाती है। और कमजोर व्यक्ति कभी भी कोई लक्ष्य बना ही नहीं सकता, उसके जीवन में लक्ष्य बन भी नहीं सकता। एक तो पहले ही लक्ष्यहीन है, फिर लक्ष्य बनता भी नहीं है। यह बात भी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। खुशी नहीं मिलती इससे, पल भर की खुशी है, बाद में मनुष्य महान ग्लानि लेकर के, गिल्ट लेकर के पूरा दिन बैठा रहता है। अब युवाओं की दिनचर्या में इसका कैसे पालन होगा, ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, जिसमें बड़ी ही अच्छी चीजें हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि अनुशासन कैसे बने, वो भी जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हो सकता है दिन में आपके पास वैसे ही 10 काम हो, ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी जाना है, या वर्क पे भी जाना है। तो अनुशासन कैसे बने जिससे हमें कोई एक्स्ट्रा समय भी ना देना पड़े। तो अनुशासन, अनुशासन के जरिए सर्वप्रथम इसमें सबसे पहले आपको अनुशासन बताया जाएगा। उसके बाद है ऊर्जा को सही दिशा देना। ये जो हमारी ऊर्जा है, जो काम वासना की है, या जो काम उत्तेजना है या ऊर्जा है, इसे सही दिशा में कैसे ले जाएं, ये बहुत ही अच्छी चीज हम आपको बताएंगे। और लास्ट है कि नित्य लक्ष्य जो है वो कैसे प्राप्ति हो, नित्य लक्ष्य क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति, तो उम्मीद है ये सब चीजें आपने समझी होंगी। हमारा, मैंने 3 चीजें बता दी हैं। हम आपको बताएंगे कि दिनचर्या में अनुशासन कैसे लाया जाता है बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए। ऊर्जा का जो काम ऊर्जा है या सेक्सुअल जो हमारी एनर्जी होती है उसको सही दिशा में कैसे लेके जाएं, और नित्य लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो। 3 चीज हम आपको क्लियर करेंगे आगे चल के। बड़ा ही आसान है, आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं इतनी सारे काम कैसे कर पाऊंगा, एट द एंड आपको पता चलेगा इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी पीपीटीज आपने अच्छे से देख ली होंगी। मैं भी एक बार देख लेता हूं ये पूरी हो चुकी हैं हमारी या नहीं। तो हमारी सारी की सारी पीपीटीज पूरी हो चुकी हैं। हमने जाना ब्रह्मचार्य का सही अर्थ क्या है, हमने उसके बाद जाना है कि ब्रह्मचार्य का पालन क्यों करना है, ब्रह्मचार्य सफल क्यों नहीं हो पाता ये हमने जाना है, ब्रह्मचार्य फायदों का प्रमाण क्या है ये हमने जाना, और युवाओं की दिनचर्या में इसका पालन कैसे हो हमने ये भी जान लिया है। और सब कुछ हमने इस अपने भाग में जान लिया है। तो मुझे लगता है आज के लिए ये पीपीटी आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, या आपने कुछ ना कुछ तो इसमें से समझा होगा, जाना होगा। हर एक चीज को अपने ऊपर डाल के चलते रहोगे और उसे जानोगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। हर एक चीज आपको तभी तक नुकसान पहुंचाती है जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं हो। जैसे बाइक हमें कब तक नुकसान पहुंचाती है, जब तक उसे हम सही से चलाना ना जानते हो। एक बार हमने बाइक चलानी सीख ली तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचाती? नहीं, उल्टा वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, गंतव्य तक ले जाती है। उसी प्रकार से यह काम वासना है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप नित्य इससे मार ही खाते रहोगे। आप कई कस्में खाओगे और बहुत कुछ करोगे, लेकिन फिर भी आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। ये व्याख्यान यही तक संपूर्ण मैं करता हूं। आप सबने यहां तक इसे देखा है, आपका आभार है। हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।